मोहम्मद ही था, मोहम्मद ही था बस। पर मुझे ये बताइए, इस लोकतंत्र में मुझे क्यों नहीं अपना विचार रखने का अधिकार है? क्यों दूसरों को सबको है? मुझे क्यों नहीं है? सुशांत ये बताओ ना। पूरा अधिकार है, पर मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे मैं अपना एग्जांपल देता हूँ, आपको छोड़ देता हूँ। मैं कहता हूँ मुझे बतौर हिंदू अगर ये बुरा लगता है कि कोई एमएफ हुसैन जो है वो हिंदू देवी देवताओं की नग्न तस्वीर बनाए, वैसे ही किसी मुसलमान को बुरा लगेगा कि कोई स्वामी जी बैठकर ये बता रहे हैं कि पैगंबर मोहम्मद क्या थे। भाई उसने पढ़ा अपनी किताब नहीं, सुनो, मैं लोगों को यही तो बताना चाह रहा हूँ कि ये पैगंबर मोहम्मद के जितने भी अनुयायी हैं ये वही करेंगे, क्योंकि उनको वही करना है। पैगंबर ने जो किया, मोहम्मद ने जो किया, वही करना सुन्नत है। तो वो वही करने वाले हैं जो पैगंबर ने अपने जीवन में किया है। उसी से वही तो बताना चाह रहा हूँ मैं पूरे दुनिया को, और केवल भारत को नहीं, पूरी दुनिया को। हम लोग विश्व धर्म संसद कर रहे हैं। वो तो ये कहते हैं ना कि पैगंबर मोहम्मद ने अगर 25 साल की उम्र में एक विधवा से 40 साल की विधवा से शादी की तो उस जमाने में मैसेज दिया कि भाई विधवाओं से शादी करो। उससे पहले भी तो काम किया ना, उसके पति का कत्ल भी तो मोहम्मद ने किया ना। अब ये मेरी जानकारी में नहीं, ये मेरी जानकारी में है ना, मेरी जानकारी में है ना, मेरी जानकारी में है ना। अब देखिए, ये असल में मुझे मना किया गया कि मैं और मोहम्मद के बारे में ना बोलूं, लेकिन अब आप बुलवा रहे हो तो मैं बता रहा हूँ आपको। देखिए, क्योंकि डर नहीं है। बच्चों का कत्ल करवाया मोहम्मद ने। मोहम्मद मतलब बस मोहम्मद ही था, मोहम्मद ही था बस। पर मुझे ये बताइए, सहारा चाहिए सरकार जिंदगी। शान क्या है? घर में इजाजत के बगैर जिब्रील नहीं आए। रूह कुद्स के ताज के मोती जिसे सजदा करते हैं, ताज रूहुल कुद्स के मोती जिसे सजदा करें, ताज रूहुल। इमाम अहले सुन्नत की एहतियात भी देखें। ताज रूहुल कुद्स के, ताज रूहुल कुद्स के मोती जिसे सजदा करें, रखती है कितना वकार अल्लाह अकबर एड़िया। जिस जिब्रील के कदमों को सिदरा चूमता है, उसके सर के ताज के मोती मुस्तफा जान रहमत के तलवों को सजदा करते हैं। बुलंदी का आलम ये है, शान का आलम ये है, अजमत का आलम ये है, बुजुर्गी का आलम ये है, उरूज का आलम ये है कि खुदा जिसकी रजा चाहता है। लेकिन अल्लाह अकबर, उस रसूल की सादगी का हाल ये है। तेरी आजिज़ी पे कुर्बान, तेरी सादगी पे कुर्बान हो, सलाम आजिज़ाना मक्का मदीना वाले। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, छोटे छोटे बच्चे गुलाम हुजूर अलैहि सलाम को कहीं ले जाना चाहते, हुजूर उनके साथ तशरीफ ले जाते। सुनना कि हमारे आका कितने अच्छे थे, हमारे सरकार कितने प्यारे थे, हमारे सरकार कितने अजीम थे। याद रखें, उनका हुस्न बेमिसाल, उनका इल्म बेमिसाल, उनका तकवा बेमिसाल, उनकी परहेजगारी बेमिसाल, उनके चलने का अंदाज बेमिसाल, उनके बोलने का अंदाज बेमिसाल। वो ऐसे बोलते थे उनकी तरह कोई नहीं बोल सकता, वो ऐसे चलते थे उनकी तरह कोई नहीं चल सकता। जब उनके साथ साथ जिब्रील चलते हैं तो जिब्रील के भी पर थकते हुए नजर आते हैं। जब वो बोलते हैं तो कायनात का निजाम थम जाता है, बल्कि बड़े बड़े अरब के फुसहा उनके सामने ऐसे चुप रहते हैं कि जैसे उनके मुंह में जबान नहीं है, बल्कि ऐसा लगता जैसे उनके जिस्मों से जान निकल गई है। मेरे इमाम फरमाते, फुसहा अरब के बड़े बड़े तेरे आगे यूं है दबे लच्छे, फुसहा अरब के बड़े बड़े तेरे आगे यूं है दबे लच्छे। कोई जाने मुंह में ज़बान नहीं, नहीं बल्कि जिस्म में जान नहीं। और जो उनकी सीरत पता कर ले, जो उनकी शान पता कर ले, जो उनकी अजमत पता कर ले, फिर वो यही कहता नजर आता है कि या रसूल अल्लाह, करूं तेरे नाम पे जां फिदा, न बस एक जां दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, हमने हुजूर की सीरत पता नहीं की, इसीलिए ऐरे गैरे नत्तू खैरों को हमने अपने लिए आइडियल बना लिया और हम जो है वो गुनाहों के रास्ते पर चल पड़े। आओ अपने आका की जिंदगी को सुनते हैं और हम उसे अपनी अमली जिंदगी में लाने की कोशिश करते हैं। बुखारी और मुस्लिम की हदीस है, हजरत सैयदना अनस इब्ने मालिक रदी अल्लाह तआला, ये बुखारी मुस्लिम की हदीस के हवाले से साहिब मिशकात ने लिखा है। हजरत सैयदना अनस इब्ने मालिक रदी अल्लाह तआला फरमाते हैं कि अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने अपने किसी खादिम को, कभी गुलाम को, किसी खादिम को, किसी गुलाम को कभी मेरे आका अलैहिस्सलाम ने उफ तक नहीं कहा। यानी हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने कभी ये नहीं कहा कि तुमने ये काम क्यों किया, ये काम तुमने क्यों नहीं
نہیں کیا۔ اچھی طرح یاد رکھیں، آج اپنی عادت ہے ہم اپنے گھر کے بچے ہوں یا اپنی بیوی ہوں یا گھر کے اندر کوئی خادم یا خادمہ ہو یا کوئی نوکر چاکر ہو، اگر وہ تھوڑی سی غلطی کر جائے تو ہم دن بھر کے دوسروں کا غصہ انہی پہ اتار دیتے ہیں۔ لیکن آقا کریم کی سیرت طیبہ کا ایک روشن باب یہ بھی ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے کسی خادم کو کبھی اوف تک نہیں کہا۔ حیرت کی بات یہ ہے، ہم یہ تو کہتے ہیں کہ اپنے ماں باپ کو بھی اوف مت کہو، لیکن یہ میرا نبی ہے، یہ اپنے سب کا نبی ہے، یہ ہمارے آقا و مولا ہے، اللہ اکبر، جو غلاموں کو بھی کبھی اف نہیں کہتے۔ اس کے بعد میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ اکبر حدیث پاک میں آتا ہے، یہ بھی انس ابن مالک بیان کرتے ہیں، بخاری مسلم کے حوالے سے صاحب مشکات لکھتے ہیں کہ حضور علیہ السلام لوگوں میں سب سے زیادہ سخی تھے، اللہ کے حبیب علیہ السلام بہت زیادہ سخاوت کرنے والے تھے۔ اللہ ایک ایک حدیث کی عبارت ایسی ہے کہ اس پہ دل چاہتا ہے کہ تفسیرہ کیا جائے اور گھنٹوں گفتگو ہو، اس لیے کہ یار کی گفتگو ہے، محبوب کردگار کی گفتگو ہے، جس کے در سے لوگوں نے سخاوت سیکھی ہے، بلکہ یوں کہوں جس کی چوکھٹ سے سخاوت بھی سخاوت سیکھتی ہے، وہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے۔ حضور بڑے سخی تھے، اللہ اکبر۔ پھر اس کے بعد اللہ اکبر حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کوئی سوال کرتا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اگر کوئی سوال کرتا، حضور کبھی اس کو انکار نہیں کرتے، یعنی کبھی نہ نہیں کہتے۔ حضور علیہ السلام نے اپنی زندگی میں کبھی نہ نہیں کہا، لا نہیں کہا، بلکہ کہنے والوں نے کہا ہے کہ اگر کلمے میں لا نہ ہوتا، یعنی کہ کلمے میں یہ نفی لا الہ الا اللہ جو ہم پڑھتے ہیں تو پہلے لا آتا، یعنی نہیں ہے معبود اللہ کے سوا، نہیں ہے کوئی معبود اللہ کے سوا، تو یہ نہیں جو کلمے میں آتا ہے، اگر کلمے میں لا نہ ہوتا تو حضور کی زبان پہ کبھی لا آتا ہی نہیں۔ لیکن آقا کریم سے جب کوئی سوال کرتا، یعنی حضور سے کوئی چیز کوئی مانگتا، تو حضور کبھی اس کو انکار نہیں کرتے، کبھی نہ نہیں کہتے۔ اب یہاں پر میں آگے بڑھنا چاہتا ہوں، 40 حدیثیں پڑھنا چاہتا ہوں، لیکن میرا ذوق کہتا ہے یہاں رک کر کے ایک بات بیان کروں۔ کتنے سخی ہے میرے آقا، میرے امام کہتے ہیں اللہ اکبر، مانگیں گے مانگے جائیں گے، منہ مانگی پائیں گے، مانگیں گے مانگے جائیں گے، منہ مانگی پائیں گے۔ سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے، سرکار میں نہ لا ہے، لا یعنی نہیں وہاں نہیں ہے، لا نہیں ہے، نہ حاجت اگر کی ہے، مگر وہاں اگر بھی نہیں ہے، یعنی یہ نہیں کہ اگر ہوتا تو دیتا، اگر رہتا تو دیتا، اگر ایسا ہوتا تو دیتا، نہیں، وہاں اگر کی بھی حاجت نہیں ہے، جو آتا ہے عطا کرتے چلے جاتے ہیں۔ آئیے اس سلسلے میں ایک روایت میں آیا ہے، ایک مرتبہ اللہ اکبر پس منظر کے ساتھ بیان کر رہا ہوں، ایک مرتبہ ایک یہودی عورت ایک صحابیہ عاشق رسول خاتون کے پاس آئی اور آنے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کرنے لگی، اور جب وہ موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کرنے لگی، ظاہر سی بات ہے ہم بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام ہمارے بھی نبی ہیں، مگر یاد رکھو کہ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا اگر کوئی انکار کرتا ہے تو وہ کافر ہے، کیونکہ ہمارے آقا روح فدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب نبیوں پر ایمان لانے کے لیے ہمیں حکم فرمایا ہے، اور ہم سب نبیوں کو مانتے ہیں۔ لیکن یہودیہ تھی، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تعریف کرنے لگی، تو وہ صحابیہ اپنے آقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرنے لگی، اور اس کے بعد ذکر نکل آیا میرے آقا کی سخاوت کا، ذکر نکل آیا میرے سخی کریم آقا کا۔ اللہ اکبر، جب حضور کی سخاوت کا ذکر آیا، اب دونوں عورتیں گفتگو کرنے لگی، گفتگو کے درمیان یہ ہوا کہ چلو چلتے ہیں اور تمہارے نبی کی سخاوت دیکھتے ہیں۔ اللہ اس وقت میرے آقا علیہ الصلوۃ و تسلیم کے پاس پہننے کے لیے بظاہر کوئی لباس نہ تھا، نئی چادر اللہ کے رسول علیہ السلام نے اپنے بدن پہ ڈال رکھی تھی، اور ایسے میں وہ دونوں پہنچی، حضور علیہ السلام باہر تشریف لائے، صحابہ کے درمیان جلوہ گر ہو گئے۔ وہ مسلمان خاتون کہتی ہے یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پہ قربان، یہ چادر جو آپ کے بدن پر ہے، یہ چادر
चादर आप मुझे इनायत फरमा दे। अल्लाह अकबर। अब आप मुझे बताएं, हुजूर वो चादर बदन से हटाते हैं तो हुजूर अलैहिस्सलाम का जिस्म अक़दस ऊपर का खुल जाता है, लेकिन अब वो औरत मांग रही, हुजूर मुझे चादर अता करें। सरकार अलैहिस्सलाम उसको ना नहीं कहते, बल्कि अंदर तशरीफ ले जाते हैं, खादिम के हाथ से चादर बाहर भिजवा देते हैं और हुजूर अलैहिस्सलाम बैठे रहते हैं। इसलिए कि अब ऊपर की चादर ओढ़ने के लिए ना थी, लेकिन हुजूर से मांगी गई तो वो चादर हुजूर ने दे दिया। जब उस खातून को चादर मिली तो वो यहूदिया ने कहा, मैं कलेमा पढ़ के मुसलमान होती हूं, इसलिए कि तौरात में आखिरी नबी की सखावत का ऐसे ही तज़किरा है कि वो ऐसे सखी होंगे जैसे दरिया बहता है, वैसे उनकी सखावत होगी। इसीलिए सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन पाक ने जब रसूलुल्लाह की नात बयान की तो यही तो कहा, मव्वजू शम्सुद्दुहा मन खत्तहू बदरुद्दुजा मन ज़ातहू नूरुल हुदा। हुजूर को नूर मानना ये किसी फिरके की बिदत नहीं है। जिस हुसैन पाक ने दीन को जिंदा कर दिया, उस हुसैन के घर का मसलक है ये। मन ज़ातहू नूरुल हुदा, सिर्फ नूर नहीं, नूरुल हुदा, हिदायत का नूर। मन कफ़हू बहरुल हिमम, उनके हाथ जो है वो सखावत के दरिया हैं, उनके हाथ सखावत के दरिया हैं। और फिर मेरे इमाम ने जब सुना आकाओं से तो फिर कहने लगे, क्या कहते, करीम ऐसा मिला कि जिसके खुले हैं हाथ और भरे खजाने, बताओ ए मुफलिसों के फिर क्यों तुम्हारा दिल इज़्तिराब में है। वो कौन सी नेमत है जो हमें नहीं मिल सकती, इसलिए कि हमारे आका सबसे ज्यादा सखी हैं। हुजूर ने अपनी जिंदगी में कभी इनकार नहीं किया। फिर हजरत जुबैर कहते हैं, ये बुखारी शरीफ की हदीस है, बुखारी शरीफ के हवाले से भी मिशकात में लिखी हुई, हुजूर बखील नहीं थे, हुजूर बखील नहीं थे, हुजूर बुज़दिल भी नहीं थे, ना बखील थे ना बुज़दिल थे। अब जो बखील नहीं होगा वो सखी होगा, और जो बुज़दिल नहीं होगा वो बहादुर होगा। और हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम सबसे ज्यादा बहादुर थे। यानी हुजूर अलैहिस्सलाम अगर लोगों को माफ कर देते थे या लोगों से लड़ते नहीं थे तो इसका मतलब माज़अल्लाह ये नहीं कि हुजूर अलैहिस्सलाम लड़ नहीं सकते थे। याद रखना, जो लड़ न सकता हो और न लड़े ये कमजोरी है, लेकिन लड़ सकता और माफ कर दे इसी को बहादुरी कहते हैं, इसी को बहादुरी कहते हैं। तो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, तो हुजूर अलैहिस्सलाम ना बखील थे ना बुज़दिल थे, यानी सखी थे और बहुत बहादुर थे। और हुजूर अलैहिस्सलाम की बहादुरी तो लोगों ने देख ली ना कि अल्लाह अकबर, अल्लाह अल्लाह। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब जंगे हुनैन के मौके पर लोगों के कदम उखड़ गए तो उस वक्त अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम अपने दुलदुल पे बैठ करके कह रहे थे कि मैं अब्दुल मुत्तलिब का बेटा हूं, अना इब्न अब्दुल मुत्तलिब, कि मैं अब्दुल मुत्तलिब का बेटा हूं, अना नबी ला कज़िब, और मैं झूठा नबी नहीं हूं, यानी सच्चा हूं। और हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम दुश्मन की तरफ बढ़ते जा रहे थे। हैरत है, लोगों की तलवारें जो काम नहीं करती, हुजूर की कंकरियों ने वो काम किया कि दुश्मन मुंह फेर करके भाग गया। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के दीवानों, फिर फरमाया कि हुजूर अलैहिस्सलाम जो है वो बच्चों से बड़ी मोहब्बत फरमाते थे। हुजूर अलैहिस्सलाम गुलामों का और बच्चों का भी लिहाज करते थे। यह भी मुस्लिम शरीफ की हदीस है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, फिर उसके बाद हजरत सैयदना अनस बयान करते हैं, बुखारी शरीफ के हवाले से साहिब मिशकात ने लिखा है कि हुजूर अलैहिस्सलाम को अगर कोई कहीं ले जाना चाहता कि या रसूलल्लाह फुला जगह चलिए, तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाथ नहीं झटकते थे, बल्कि हुजूर अलैहिस्सलाम उसके साथ चल पड़ते थे। आज लोगों का हाल क्या है? लोगों ने इंसानियत को अमीरी और गरीबी में तकसीम कर दिया। लोगों ने इंसानियत को अमीरी और गरीबी में तकसीम कर दिया है। यानी मालदार बुलाएगा तो जाएंगे, गरीब बुलाएगा तो नहीं जाए। अब तो अमीर और गरीब के जनाजे भी पहचान में आते हैं। जिसके जनाजे में चंद लोग नजर आए, समझ जाओ किसी गरीब गुमनाम का जनाजा है। और अगर किसी के जनाजे में फिर टोपियां ही टोपियां नजर आए और
جو ہے وہ سب لوگ نظر آئیں، سمجھ جاؤ کہ یہ کسی امیر شہر کا جنازہ جا رہا ہے. یعنی ہم نے جنازوں کو بھی امیر و غریب میں تقسیم کیا، ہم نے دعوتوں کو بھی امیر و غریب میں تقسیم کیا. معاذ اللہ لوگوں نے گویا کہ دولت کو اپنا بت بنا لیا ہے. لیکن میرے آقا علیہ السلام کی عادت کریمہ تھی، حضور علیہ السلام کو جو جہاں لے جانا چاہتا آقا کریم اس کے ساتھ وہاں تشریف لے جاتے، حتیٰ کہ پاگل لوگ بھی حضور کو پکڑ لیتے اور وہ پاگل حضور سے کہتے ہمارے ساتھ چلیے، سرکار ان کے ساتھ بھی چل پڑتے. میں اس واقعے کی طرف نہیں جاؤں گا، سے اشارہ کر رہا ہوں، اس سے پہلے میں وہ واقعات بیان کر چکا ہوں. حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم ان کے پاگلوں کے ساتھ بھی چل پڑتے، یعنی حضور علیہ السلام پاگلوں کو بھی پیار دیتے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے، اللہ اکبر، چھوٹے چھوٹے بچے حضور سے کہتے حضور ہمارے ساتھ چلیں، اور حضور کا ہاتھ پکڑ لیتے تو سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے ساتھ بھی چل پڑتے.